मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि अकाल मृत्यु और आत्महत्या से बचना क्या संभव है। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर के शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक गरुड़ जी वहां आ जाते हैं और श्री नारायण जी से कहते हैं, हे नारायण, अभी अभी मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। तब मैंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते समय देखा कि कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो रही थी और कुछ जवान व्यक्तियों की मृत्यु बूढ़े व्यक्तियों से पहले हो रही थी। तो हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है? हे प्रभु, मेरे मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है कि यह अकाल मृत्यु क्या होती है, इसका कारण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, क्या इसके बचने का संभव है? मित्रों, तब गरुड़ जी की बात सुनकर श्री हरि कहते हैं, हे पक्षियों के राजा, आपने इन प्रश्नों को पूछ करके पूरे ब्रह्मांड का उद्धार किया है। मित्रों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हम आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देने वाले हैं, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने मात्र से आपको विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, गरुड़ जी श्री हरि विष्णु से कहते हैं, हे नारायण, आप उस कहानी को सुनाना प्रारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनूंगा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में रोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसका वह मित्र बचपन में ही गूंगा और एक पैर से अपंग और अपाहिज था। उसने नगर से उसके मित्र का घर बहुत दूर था। उसे अपने मित्र के घर जाते समय बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे नगरों से गुजरना पड़ता। मित्रों, विष्णु जी आगे कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह कई सारे नगरों से गुजरते हुए अपने ही धुन में मस्त होकर जा रहा था। तभी अचानक ही चलते चलते एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहा है और वो व्यक्ति भी उसी रोहन के साथ चल पड़ा। उस व्यक्ति को देख रोहन बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो अच्छा है, अकेले चलने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अब इस व्यक्ति के साथ चलने से मेरा सफर भी बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। मित्रों, श्री हरि आगे कहते हैं, हे गरुड़ जी, उस रोहन ने उस व्यक्ति से बात करने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम यमदूत बताया। उसे यह नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसके आगे नहीं पूछा कि और ना ही उसने ज्यादा पुष्टि की। दोनों ही धीरे धीरे साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर, उस नगर के प्रवेश द्वार पर आते ही उस यमराज ने व्यक्ति से कहा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ और तुम मेरे से आगे चल। रोहन ने कहा, ठीक है। वह बेफिक्र होकर आगे रास्ते में चलने लगा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कुछ देर बाद उस नगर में यह खबर फैल गई कि एक सांड ने किसी व्यक्ति को अपने सींग में फंसा कर मार डाला है। जैसे ही उस सांड ने उस व्यक्ति को देखा, कुछ ही देर बाद वो यमराज नाम का व्यक्ति उस रोहन के पास आ गया और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। चलते चलते वे दूसरे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस नगर के बाहर एक बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में आराम करने की विशेष सुविधा उपलब्ध थी। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, रोहन के मित्र का घर अभी भी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो रोहन ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते भी थक चुका हूँ, भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम दोनों विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा पूरी करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे भी सुबह उठकर इसी नगर में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह उस जगह से चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के कुछ ही समय बाद जिस जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और पूरे नगर में आग लग गई। फिर वहां पर खड़ा हुआ रोहन यह सब देख रहा था। उसने सोचा
कि यह व्यक्ति जहां पर भी जाता है वहां कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है। ये तो बड़ा मनहूस है। लेकिन रोहन ने रात्रि में उसी आराम यमराज नाम के व्यक्ति से कुछ नहीं कहा और वे दोनों साथ भोजन करके सो गए। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, सुबह होते ही वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से दोनों एक नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने फिर से रोहन से कहा, तुम आगे चलो, इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, मुझे उससे मिलने जाना। मैं अपने मित्र से मिलने के बाद तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से तुरंत ही चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अब की बार रोहन आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी अचानक ही कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया है, वह तुरंत मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय वह व्यक्ति फिर रोहन के पास पहुंचा। विष्णु जी आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, लेकिन इस बार उस रोहन से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि तुम जिस भी नगर में जाते हो वहां कुछ ना कुछ अशुभ क्यों होता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम लोगों को मारते हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ चलने लगा, लेकिन तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो कि मैं कौन हूँ। रोहन ने कहा कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका हो रही है कि अगर आप ही अपना परिचय दे देते तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यम का दूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन व्यक्तियों के प्राण हरता हूँ जिनकी उम्र इस पृथ्वीलोक पर पूरी हो चुकी है। हालांकि रोहन को पहले से ही इस बात पर शक हो गया था कि वो व्यक्ति यमराज या यमराज का दूत है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, फिर भी वो यमराज के इस दूत के मुंह से ये सारी बातें सुनकर घबरा गया। लेकिन उसने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे आगे बताओ, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। उस यमदूत के मुंह से यह बात सुनकर रोहन बहुत ही डर गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में तुम यमराज हो, यमदूत हो, तो उसकी बात सच होगी और मेरे कारण ही मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे मित्र की जान बचाने के लिए सबसे अच्छा तो यह होगा कि मैं आज अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम उसकी मृत्यु का कारण मैं तो नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए उसकी मन की बात पढ़ ली और कहा, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मित्र की मृत्यु नहीं होगी? तुम्हारे मृत्यु की मृत्यु निश्चित है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, उस यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि यमदूत ने रोहन के मन की बातें पढ़ ली। लेकिन किसी के मन की बातें उसके बताने से पहले ही बता देना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब रोहन को विश्वास हो गया कि यह सचमुच में यमराज का दूत है और वो अपने दोस्त की मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए वो उल्टे पैर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन रोहन जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका वही मित्र उसकी तरफ चला आ रहा था और रोहन को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र को ऐसे आते हुए देखकर रोहन को ऐसे लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका पीछा कर रहा था और वह बहुत ही थका हुआ था, लेकिन वह गूंगा और पैर से अपंग होने की वजह से उस तक पहुंच नहीं पाया और ना ही आवाज दे पाया। विष्णु जी आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, लेकिन जैसे ही वह रोहन के पास पहुंचा, अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही रोहन हैरान हो गया यह सब देखकर। जैसे ही रोहन ने उस यमदूत से अगला प्रश्न पूछना चाहा, तब यमदूत ने कहा, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह कैसे संभव हुआ? फिर वह दूत बोला, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले ही नगर में देख लिया और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया और बहुत थक कर यहीं गिर पड़ा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़देव, यमराज के कहने पर तो उसने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरा जोर लगा दिया
उसे दिल का दौरा पड़ जाने से उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, क्योंकि रोहन वो तुमसे मिलने के लिए बहुत ही पूरी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही बन गए हो। विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वो व्यक्ति किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। लेकिन बहुत सारे मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं उसके साथ कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों के किए गए पापों को बताया जाता है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़देव, आत्महत्या करने वाले मनुष्यों की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वो अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल भोग ना ले। अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को ना तो नरक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। इसलिए मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़देव, मनुष्यों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। विष्णु जी कहते हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्ति को नदी या किसी तालाब में पिंड तर्पण करना चाहिए और साथ ही साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे अच्छे सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, अकाल मृत्यु या आत्महत्या में अपने प्राण देने वाले व्यक्तियों के परिजनों को ये सत्कर्म 3 या 4 वर्षों तक करने चाहिए। तब जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत फिर से आरंभ हो जाती है। मित्रों, विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़देव, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब गरुड़ जी विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का पूरे ब्रह्मांड में विस्तार करूंगा। मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप अपने चाहने वालों को यह कहानी जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।